राकेश भाई, चौंकाया फैसले ने या सीट से उछल गए? सरप्राइजिंग था या ये झटका था, ये शॉकिंग था? नहीं, चौंकाने की जगह पे आप शब्द कह सकते हैं भौचक्का कर दिया। भौचक्का कर दिया। भौचक्का शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है हक्का बक्का हैरान करना। तो सिर्फ हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सारे लोग इससे भौचक्के, बड़े बड़े नेता और खुद नितिन नबीन भी इससे भौचक होंगे। हाँ, क्योंकि उनको भी अंदाजा नहीं लगा होगा कि हमें एकाएक इतना बड़ा दायित्व सौंप दिया जाएगा। और मुझे लगता है ये उसी टाइप से है जैसे दिसंबर 2009 में इसी टाइप का एक फैसला आया था नितिन गडकरी जी को लेके। और तब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि महाराष्ट्र में एमएलसी रहे नितिन गडकरी जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तब भी उनका कहीं नाम नहीं था और आज भी नितिन नबीन जी का कहीं नाम नहीं। पर वहां आरएसएस के दबाव में नितिन गडकरी को बनाया गया। आरएसएस की वो पसंद थे। नितिन नबीन आरएसएस के कहने पर हुआ है या आरएसएस के पसंदीदा कार्यकर्ताओं स्वयं सेवकों में से एक है क्या नितिन नबीन? नितिन नबीन जी को तो मैं पहली बार जाना हूं 2011 में। हाँ, विधायक थे वो, 2006 से रहे होंगे, लेकिन पहली बार जब मैं जाना, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी कवर करता था। अब भारतीय युवा मोर्चा के महासचिव बने। जी, अनुराग ठाकुर जी भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसमें ये महामंत्री बने। और उसमें जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ था वो हुआ था राष्ट्रीय एकता यात्रा, जो मूलतः तिरंगा यात्रा थी कोलकाता से कश्मीर तक। उसमें जो 3 बड़े नेता निकले जो आज भी हैं, उनमें अनुराग ठाकुर जी, नितिन नबीन जी और हरीश द्विवेदी जी। हरीश द्विवेदी जी तब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के। 2 महामंत्री महत्वपूर्ण थे, नितिन नबीन जी और मनोरंजन मिश्रा जी। मनोरंजन मिश्रा जी मध्य प्रदेश की राजनीति में गए, महामंत्री बने, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है उनको हाशिए में डाल दिया गया। लेकिन नितिन नबीन जी लगातार बने रहे। और दूसरी उनके जो काम था वो था छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे वो। हाँ। और प्रभारी थी डी पुंदेश्वरी। तो मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के अखबार से जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ के नेता बताते थे कि नितिन नबीन जी को इतनी छूट डी पुंदेश्वरी जी ने नहीं दिया था कि वो नेताओं के साथ अकेले बैठ के कोई बातचीत कर सके। तो मतलब राजनीतिक कद कोई ऐसा भौकाल नहीं है या कोई पुरानी पृष्ठभूमि या संगठन में बहुत सराहनीय काम। और यहाँ एक और बात, 20 नवंबर को दूसरी बार पथ निर्माण मंत्री के तौर पर शपथ ली। तो मतलब 20 नवंबर तक इनके नाम की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। ये बात अगर मैं कहूं तो गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, मुझे लगता है ये तो लास्ट मिनट कोई फैसला लिया गया है। जी, 20 नवंबर तक यदि इनके नाम पे चर्चा हुई होती या निर्णय लिया गया होता तो पहले या मन मना लिया गया होता। हाँ, तो इनको पद और गोपनीयता की शपथ क्यों दिलाई गई होती बतौर मंत्री? हाँ, तो इनको मंत्री शायद नहीं बनाया जाता, क्योंकि इनको रखा गया। जेपी नड्डा मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये काम नितिन नबीन तो नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, मंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा। ये विधायक भी नहीं रह पाएंगे, इनको राज्यसभा से लाना होगा। नहीं, इसको आप उस तरह देखिए कि 2019 में अमित शाह जी जब मंत्री बने तो जेपी नड्डा जी को कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है कि एक व्यक्ति 2 जगह पर काम नहीं कर सकता। 1 मैन 2 पोस्ट नहीं हो सकता, 1 मैन 1 पोस्ट। अब जेपी नड्डा जी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ी कि एक व्यक्ति 2 काम नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक है कि नितिन नबीन जी के बारे में पहले निर्णय नहीं हुआ होगा, इसलिए वो मंत्री बन पाए। नहीं, यदि पहले निर्णय हो गया होता तो जब पुरानी पद्धतियों को हम देखें तो ये यकायक। और अभी तो पंकज चौधरी के नाम का थोड़ा ढिंडोरा पीटते, एक कुर्मी को बनाया, पिछड़ी जाति को बनाया, सारा नैरेटिव खत्म। अब तो नितिन नबीन खबर हो गए, चर्चा का विषय बन गए। ये समझ में आ रहा है, ये कड़ियां जुड़ रही हैं आपकी राकेश भाई। बीजेपी देखिए कड़ियां बहुत अच्छी जोड़ती है, नैरेटिव बहुत अच्छा गढ़ती है। नैरेटिव तो पीडीए को तोड़ना था, अखिलेश यादव की राजनीति को डेंट करना था, पंकज चौधरी कुर्मी हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, उसका डंका बजाना था। यहां तो कुछ और बजने लगा। हम लोग 48 घंटे पहले इसी तरह से सीधा सवाल पे मिले थे, तब भी मैंने यही कहा था कि पंकज चौधरी जी का जो चयन हुआ है, जो निर्वाचन हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, वो सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण पे नहीं था।
वो विशुद्ध तौर पे राजनीतिक समीकरण था और उसी राजनीतिक समीकरण पे बने थे वो। और नितिन नवीन जी का जो निर्णय हुआ है, मुझे लगता है वो भी एक राजनीतिक समीकरण है, क्योंकि सामाजिक समीकरण में नहीं, राजनीतिक समीकरण क्या है? पंकज चौधरी की बात को पहले लोगों के जहन में उतारते, यूपी में उसे ढंग से भुनाते, वो हुआ नहीं और यहां नितिन नवीन की बात होने लगी। ये मेरे दिमाग में कहीं अटक रहा है, खटक रहा। नहीं, मुझे लगता है पंकज चौधरी जी की क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति देखिए कि लगातार वो क्रमबद्ध तरीके से इतने एजेंडे दे देती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप पार्लियामेंट में या कुछ कंफ्यूजन बीजेपी में भी है, नहीं पार्लियामेंट पद को लेकर। अब आप पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट में देखिए कि पहले क्या विषय आया, फिर क्या विषय आया, फिर क्या विषय आया। लगातार आप पिछले एक हफ्ते का देखिए, एक हफ्ते में 10-10 घंटे में विषय बदलता गया। और पार्लियामेंट खत्म होने के पहले पंकज चौधरी पे हम चर्चा कर रहे हैं, पंकज चौधरी जी पे चर्चा खत्म नहीं हुई कि नितिन नवीन जी पे हम चर्चा पे आ गए। तो आप ये देखिए कितना रणनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, या कुछ असमंजस, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर एक लंबी गंभीर चर्चा बीजेपी नहीं चाहती है। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, अरे पंकज चौधरी का नैरेटिव तो ढंग से गढ़ा नहीं, नितिन नवीन पर चर्चा ले आए आप। ये यकायक क्या हुआ, थोड़ा समझाइए ना। देखिए संदीप जी, आज का दिन बहुत ही सुखद है, सुंदर है, जहां पर भारतवासी करोड़ों युवाओं के लिए राजनीति के प्रति एक लगाव, एक सम्मान के दरवाजे खुल गए। और यह बात आज के निर्णय से साबित हो रही है कि कार्यकर्ता सर्वोपरि होते हैं और परिवारवाद से इस देश को, परिवारवाद की राजनीति से इस देश को अलग करने का यह अवसर है। अच्छा, यह निर्णय है, नितिन नवीन के पिता तो विधायक थे ही नहीं, उनका नाम नवीन किशोर सिन्हा था ही नहीं, वो राजनीतिक परिवार से आते ही नहीं। आपका परिवारवाद, आप अपनी परिभाषा देते रहिए, आपका परिवार परिवारवाद नहीं है, दूसरे का परिवार परिवारवाद हो जाता है। देखिए, इनके पिता विधायक थे ना। संदीप जी, मैं आपने चूंकि मेरे परिचय में थोड़ा अलग किया, इसलिए मैं न्याय करने का प्रयास कर रहा हूं। नितिन नवीन युवा मोर्चा के महामंत्री रहे। हाँ। नितिन नवीन बिहार युवा मोर्चा में पदाधिकारी रहे, विधायक रहे, दूसरी बार के मंत्री हैं। इसलिए परिवारवाद के उस हिस्से से नहीं आते हैं जिस परिवारवाद में पूरा देश उलझा हुआ है। ये छोटे छोटे वो 2004 से लगातार सांसद बन रहे हैं, राहुल गांधी, या विधायक भी और सांसद रह चुके हैं अखिलेश यादव, है उनका परिवारवाद। मैं यहां पर उनको नहीं डिफेंड कर रहा हूं, पर आप नितिन नवीन को ये कह के, अरे भाई राजनीतिक परिवार से तो आते ही है ना, इसमें कोई दो राय हैं। सम्राट चौधरी राजनीतिक परिवार से नहीं आते क्या? नहीं, इसकी क्या आप कब तक छिपाते रहेंगे? पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है क्या? वो परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आता। प्रेम सिंह धूमल के बेटे नहीं है अनुराग ठाकुर। संदीप जी, यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो कार्यकर्ता काम करेगा वो उसका मान सम्मान और अवसर मिलेगा, उस अवसर को है, चाबी नहीं है वहां। नहीं, चलिए ये बात आपकी जायज है, एक सामान्य कार्यकर्ता, चलिए मैं मान लेता हूं अभी फेस वैल्यू पर अभी तो पंकज चौधरी को सेलिब्रेट करना था कि एक पिछड़े को, कुर्मी को अध्यक्ष बनाया। यूपी में ढंग से संदेश दे नहीं पाए, राष्ट्रीय पटल पर संदेश देने लगे, जी हमने तो युवा को बना दिया। ये ऐसी जल्दबाजी क्यों? 1.5 साल से हम सवाल पूछ रहे थे, जवाब तब तो दे नहीं रहे थे, 1.5 दिन में सारे जवाब दे दिए आपने। संदीप जी, कितना सुंदर अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए राजनीति कर रही है। अच्छा। एक उत्सव जैसे काम कर रही है। यह नहीं कि कैश करना है, अरे कैश क्या करना है, उत्सव जैसे काम करना है, 24 घंटे काम करना है। ये यकायक मन कैसे बना? ये नवीन पथ पर बीजेपी को ले जाने का फैसला यकायक कैसे हुआ? 20 तारीख को तो पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे थे, मतलब तब नाम नहीं था ना। देखिए संदीप, और इतने सामान्य कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देनी थी, इन्हें उप मुख्यमंत्री बना देते। सम्राट चौधरी तो बाहर से इंपोर्टेड है ना, वो तो विशुद्ध बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं है, इन्हें बना देते उप मुख्यमंत्री। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए
हर दिन दीपावली है, होली है, और कार्यकर्ताओं के लिए हर दिन मंगलकारी है। अच्छा। हर दिन चुनाव में रहना है, जनता की सेवा करना है, सर्वाधिक सेवा के कार्यों में 24 घंटा लगे रहना है। इसलिए यहां से निकले वहां चले गए, वहां से नहीं, ये निकले वहां चले चर्चा तो गए, किस ऐसा किस नहीं है। नाम की हो रही थी? जेपी नड्डा के बाद जी मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, संजय जोशी का भी नाम आ गया था। ये यकायक नितिन नवीन कहां से आ गए? ये संघ की पसंद थी क्या? संघ ने कहा या संघ? ये जो नाम मैंने पहले बताए, संजय जोशी को छोड़ दो, संघ उन पर, या शिवराज सिंह चौहान को छोड़ दो, वो तैयार नहीं हो रहा था, और आला कमान कह रहा था इस पर तैयार नहीं हो रहे, तो छोड़िए, हम नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बना देते, बात खत्म। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, अपना संविधान है, और अपने उस संविधान से काम करने की पूरी स्वतंत्रता है। बिल्कुल मानिए आपकी इसलिए बात, पर प्रेरणा स्रोत तो आरएसएस है, प्रेरणा तो लेते रहते हैं। पूरा वाक्य कर लें, हाँ। वाक्य पूरा कर लें। अपनी नीति है, अपना संविधान है पार्टी का, उस संविधान के अंतर्गत चलती है। ऐसे में संसदीय बोर्ड, जिसका जिक्र आपने किया था, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आज यह फैसला तय किया, और जब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर ली तो उसमें किसकी को, और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड को यकायक अभी कैसे याद आया? मैं वही तो जानना उसी को तो मैं डिकोड करना चाह रहा हूं प्रोफेसर साहब। तो अरे अभी तो आप देश को समझा रहे थे कुर्मी को कैसे बनाया, हम पिछड़ों का कितना ख्याल रखते हैं, पीडीए की खाट खड़ी नहीं हुई पूरे ढंग से, अखिलेश यादव की रणनीति को डेंट नहीं किया, नितिन नवीन का नाम आ गया। मुझे लगता है आज के दिन संदीप जी, आज के दिन कांग्रेस को, सपा को, विपक्षी दल को भाजपा से सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए। या कांग्रेसीकरण हो गया है बीजेपी का, या आप उल्टी गंगा, तो आप मुझे उल्टा पाठ तो नहीं पढ़ा रहे? ये 70 के दशक की इंदिरा गांधी किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को सीधा हटा देती थी, किसी को भी अध्यक्ष बना देती थी, किसी को भी कांग्रेस का अध्यक्ष, वो देवव्रत बरुआ, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो ऐसी चापलूसी करते हुए पाए जाने वाले लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए थे इंदिरा गांधी ने। कांग्रेसीकरण तो नहीं हो रहा पूरा बीजेपी का? नितिन नवीन के पास पथ निर्माण विभाग है, और अब आज से उनके पास राष्ट्र निर्माण का दायित्व मिल गया है। संगठन को राष्ट्र निर्माण पे जाने के लिए नितिन नवीन आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे सुंदर अवसर पर राजभवन लोक भवन हो जाता है, फलाना भवन कर्तव्य भवन हो जाता है, नाम बदलने से ही पूरी दुनिया बदल जाती है। गुरुग्राम का नाम बदले हुए कई साल हो गए, गुरुग्राम तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक सिटी, दुबई को भी पीछे छोड़ रही है। नहीं, नाम बदल दिया और सब कुछ बदल गया है गुरुग्राम का। ना पानी बहता है, ना वहाँ प्रदूषण है, ना वहाँ अतिक्रमण है, ना वहाँ खुलेआम गुंडागर्दी है, ना वहाँ रातों रात रील बनाने के चक्कर में एक दूसरे पर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं। देख संदीप जी, आज देश के सामने जो चित्र आया है, एक कार्यकर्ता का मान सम्मान, नया नेतृत्व, नया अवसर, सारे भारतीय जनता पार्टी सहित आप विद्यार्थी परिषद देखिए। तो ये बात मैं कुछ हद तक मानने को तैयार हूं कि एक कार्यकर्ता को, पर ये मत कहिएगा कि वो राजनीतिक परिवार से नहीं आते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।